कश्मीरी पंडित समाज की। और एक एग्जाम्पल इसका मुझे लगता नहीं कहीं वर्ल्ड में कहीं होगा कि अपने ही देश में, अपने ही देश से बेघर हो गए, एग्जाइल में हो गए, अपने देश में ही है लेकिन एग्जाइल में रह रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी भी कम्युनिटी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये कार्नेज है, सबसे बड़ा एक्सोडस है, सबसे बड़ा जिनोसाइड है जैसे इसे कह रहे हैं। अब इस जिनोसाइड की सर्जरी किए बिना इसके कारण क्या थे, सिस्टम क्या था, तरीका, उसमें ना जाते हुए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऑनरेबल वापसी कश्मीर की जमीन पे, कश्मीर की सिविल सोसाइटी में, कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल, मैं सोशो पॉलिटिकल भी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके मिलियू पे, उसके सीन पे सरकार वचनबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। डिफरेंट स्टेप्स सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे सरकार ने उठाए हैं। चाहे एम्प्लॉयज की, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए सबसे पहले इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, वहां रुकने के लिए व्यवस्था करना, इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करना, और इनकी ऑनरेबल सेटलमेंट के लिए हर एक कदम। मैंने अजीज साहब का बयान ये तफसील से देखा नहीं है, उन्होंने बोला क्या है, वो समझा क्या गया है और इंटरप्रेट किस तरीके से किया, आई नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन बट एक चीज जिसपे सरकार, मैंने कहा वचनबद्ध भी और कटिबद्ध भी है, कि कश्मीरी पंडित समाज जम्मू कश्मीर का एक अटूट अंग, बल्कि इंटीग्रल पार्ट है, सेंट्रल है, आई वोंट से इंटीग्रल बल्कि सेंट्रल है जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, उसके एटमॉस्फेयर में कश्मीरी पंडित्स का वापस उसी सेंटर स्टेज पे जाना। कश्मीरी बहुत देखिए, बहुत घुमा फिरा के आप जवाब दे रहे हैं। आप सीधे सीधे डॉक्टर साहब ने जो कहा, अग्निशेखर जी ने बिल्कुल सीधे सीधे जो बात कही, आपने सीधे सीधे आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बहुत घुमा फिरा रहे हैं। सरकार भी 9 साल से घुमा फिरा रही है कश्मीरी पंडितों को। एब्सोल्युटली नॉट। देखें अबू जी, सुने, अगर कश्मीर में एक सिक्योरिटी सिनेरियो में एक डिस्कर्निबल चेंज है, सरकार का एक माइंडसेट है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, सरकार का एक माइंडसेट है कि घर में घुस के भी मारेंगे, सरकार का माइंडसेट है कि 5 सब छोड़ दीजिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है जिसने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस कश्मीर लाएंगे, वापस हम बसाएंगे। 9 साल से ये कश्मीरी पंडित यही सुन रहे हैं, आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। और यही सवाल डॉक्टर अग्निशेखर जी ने उठाया है कि 9 सालों में हुआ क्या है। और अब जिस कंसेशन की बात की जा रही है कि हम कम दामों पर मकान देंगे, जमीन देंगे, अपने ही घर में क्या हमको घर खरीदना पड़ेगा इन कश्मीरी पंडितों को? अपनी जमीन जिन्होंने खोई है, अपना घर जिन्होंने घर बार छोड़ा है, इसका जवाब कौन देगा? देखें अबू साहब, सबसे पहले तो डिस्ट्रेस सेल्स जिसके बारे में बार बार मैं सेमिनार्स में, लेक्चर्स में, मैं भी कैम्ब्रिज जाता था तो वहां पे सुनने को बात आती थी कि जब कश्मीरी पंडित वहां से एकदम भागे तो उनकी प्रॉपर्टी या तो कब्जा हो गया, या तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं बेच गई, फरोख्त कर गई, घटक कर दी। लेकिन आज डिस्ट्रेस सेल्स एक खुल के एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रेस सेल्स में अपनी मार्केट वैल्यू के अलावा वहां पे खरीदी गई, इसको वापस कर रही है। सरकार का एक इंपॉर्टेंट कदम है। जहां तक ये सस्ते दाम पे देने वाली ऐसी को पॉलिसी मेरे ध्यान में, कोई ऐसा सरकारी आदेश, गवर्नमेंट सर्कुलर मेरे ध्यान में है नहीं, तो इस पे इतना टची हो जाना। आज ही बयान आया है, जिस आपने बयान दिया, आप इस बयान को सुनिएगा, आप इस बयान को सुनिएगा थोड़ा सा।